वेलकम स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर आज का जो टॉपिक है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। मिडल इन द रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर हम मेटल को किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्योर करते हैं। तो यहाँ पर जो मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज है उसके अंदर द मेटल्स इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज such as iron, lead, zinc, copper are moderately reactive। मॉडरेटली यानी जो मीडियम की होती है, बीच की जो मेटल्स होती है, दैट इज कॉल्ड मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, यानी कि मिडल रिएक्टिविटी ऑफ द सीरीज। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो आज हम पढ़ेंगे द मेटल्स इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन, लीड, जिंक, कॉपर आर मॉडरेटली रिएक्टिव। these metals are usually present as sulfide or carbonate or in nature। हमने जो यहाँ पर चार्ट बनाया था, चार्ट के अंदर हमने देखा था जो मिडल की जो मेटल्स होती है उसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर कार्बोनेट और सल्फाइड ओर्स के फॉर्म में होती है, उसे हम प्योर करते हैं। तो यहाँ पर जो हमें मेटल्स मिली है, these metals are usually present as sulfides और कार्बोनेट्स और इन नेचर, यानी कि नेचर में से जब ऑब्टेन होती है तो वो सल्फाइड फॉर्म में होती है और कार्बोनेट फॉर्म में होती है। तो उसे हमें यहाँ पर कार्बोनेट और सल्फाइड में से यहाँ पर प्योर करने के लिए हम किस तरह से उसे प्योर करते हैं। तो यहाँ पर इट इज इजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड एज कंपेयर टू इट्स सल्फाइड एंड कार्बोनेट। तो सल्फाइड और कार्बोनेट्स में से डायरेक्ट हमें प्योर मेटल ऑब्टेन करने के लिए पहले उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि ऑक्साइड में से कन्वर्ट करने के बाद यहाँ वो इजीली हमें ऑब्टेन होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर फिर से एक बार, These metals are usually present as sulfide और carbonate ore in nature। तो नेचर में जो सल्फाइड और कार्बोनेट ओर के फॉर्म में हमें मिलती है, हमने देखा था चार्ट के अंदर जो मिडल के हो कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर के फॉर्म में मिलती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर सल्फाइड और कार्बोनेट में से डायरेक्ट ऑब्टेन करने से ज्यादा उसे पहले हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और ऑक्साइड में से कन्वर्ट करने के बाद हमें प्योर मेटल ऑब्टेन होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर these metals are usually present as sulfides or carbonates ore in nature। It is easier to obtain metal from its oxide as compared to its sulfide and carbonates। The metal sulfides and carbonates are converted into metal oxide। तो सबसे पहले हम उसे मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि जो सल्फाइड और कार्बोनेट्स ओर के फॉर्म में होती है उसे हम सबसे पहले यहाँ पर मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद हमें यहाँ पर प्योर मेटल ऑब्टेन होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग। तो यहाँ पर दो मेथड हम यूज करते हैं। जो सल्फाइड फॉर्म में होती है उसे यहाँ पर हमें जो मेथड यूज करते हैं उसे बोलते हैं हम रोस्टिंग। जो ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड रोस्टिंग। यहाँ पर एक्सेस ऑफ एयर यानी कि ज्यादा ऑक्सीजन का यहाँ पर यूज किया जाता है, ज्यादा एयर का यहाँ पर यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड रोस्टिंग। तो स्टूडेंट यहाँ पर रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दोनों का डिफाइन करने का हमें पूछा जाता है। क्वेश्चन में डेफिनेशन के अंदर रोस्टिंग और कैल्सिनेशन पूछा जाता है एक मार्क के अंदर। तो यहाँ पर दोनों की डेफिनेशन आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली, यानी कि एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ हमें हीट करते हैं, स्ट्रांगली उसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद यहाँ पर हम मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ excess air। This process is called roasting। तो जो यहाँ पर excess air हम यूज करके उसे ऑक्साइड में जब कन्वर्ट करते हैं that is called roasting। and calcination जो होता है the carbonates ores are changed into oxide by heating strongly in limited air। जो रोस्टिंग मेथड है उसमें हम एक्सेस ऑफ एयर का यूज करते हैं और यहाँ पर उस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। जो सल्फाइड ओर्स होते हैं उसको हम स्ट्रांगली एक्सेस ऑफ एयर के साथ हीट करते हैं और मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड रोस्टिंग। एंड कैल्सिनेशन जो होता है उसके अंदर हम लिमिटेड एयर का यूज करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। कार्बोनेट और को जब हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर लिमिटेड एयर का यूज किया जाता है। स्टूडेंट यहाँ पर समझो, लिमिटेड एयर का जब कार्बोनेट्स जो होते हैं उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए लिमिटेड एयर का यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। और जब सल्फाइड ओर्स होती है उसको हम यहाँ पर एक्सेस ऑफ एयर के अंदर हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं और ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड
रोस्टिंग। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग इसे बोलते हैं। तो सल्फाइड ओर को हम स्ट्रांगली हीट करते हैं यहाँ पर ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए, एक्सेस ऑफ एयर का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड रोस्टिंग। एंड जो कार्बोनेट्स ओर होता है उसको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रांगली हीट करते हैं, लेकिन यहाँ पर लिमिटेड एयर का यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो the metals in the middle of the reactivity series such as iron, lead, zinc, copper are moderately reactive। यानी कि मिडल की जो मेटल्स होती है मॉडरेटली रिएक्टिव होती है, और मॉडरेटली रिएक्टिव जो मेटल्स होती है उसको यहाँ पर हम दो तरीके कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, उसको पहले हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर सल्फाइड में से प्योर मेटल और कार्बोनेट में से प्योर मेटल ऑब्टेन करना ज़्यादा मुश्किल होता है। दैट्स वाई यहाँ पर कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग मेथड यूज करके यहाँ पर उसे हम पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, और ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद हमें प्योर मेटल ऑब्टेन होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो दिस मेटल्स आर यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड और कार्बोनेट और इन नेचर। तो हमें जो नेचर में से ऑब्टेन होती है वो सल्फाइड में होती है या कार्बोनेट्स और के फॉर्म में होती है, तो उनको यहाँ पर हम सबसे पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। क्यों ऑक्साइड में? क्योंकि it easier to obtain a metal from its oxide as compared to its sulfides and carbonate. The metal sulfide and carbonates are converted into metal oxide। तो metal oxide में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ हमारे पास दो मेथड है, एक हमने बोला रोस्टिंग और दूसरा है कैल्सिनेशन। तो जो रोस्टिंग मेथड है उसके अंदर एक्सेस ऑफ एयर को यहाँ पर स्ट्रांगली हम यहाँ पर सल्फाइड ओर के साथ यहाँ पर हीट करते हैं, और हीट करने के बाद हमें प्योर ऑक्साइड यहाँ पर ऑक्साइड मिलता है, उसे हम बोलते हैं रोस्टिंग। तो द सल्फाइड सोर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग। द कार्बोनेट स्पोर्स आर चेंज इनटू ऑक्साइड बाय द हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर, दैट इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पर देखा कि जो मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर हम दो मेथड यूज करते हैं, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग जो होता है वो यहाँ पर सल्फाइड ओर जो होता है, हमारा जो सल्फाइड ओर होता है उसको हम एक्सेस ऑफ एयर के अंदर यहाँ पर स्ट्रांगली हीट करते हैं, और हीट देने के बाद यहाँ पर वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड रोस्टिंग। एंड कैल्सिनेशन जो होता है उसके अंदर हम लिमिटेड एयर का यूज करते हैं, लिमिटेड एयर को हम स्ट्रांगली हीट करने के बाद उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ लो, समझ लो। ओके स्टूडेंट, तो मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर स्टूडेंट हमने देखा जो कार्बोनेट पोर्स और सल्फाइड पोर्स के फॉर्म में हमें नेचर में से ऑब्टेन होती है। ऑब्टेन जो होती है तब उसको हम ऑक्साइड में पहले कन्वर्ट करते हैं, और ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन दो मेथड यूज करते हैं। रोस्टिंग जो होता है उसको यहाँ पर हम जो सल्फाइड ओर होती है जिंक सल्फाइड ओर को हम रोस्टिंग मेथड यानी कि उसको स्ट्रांगली हीट करते हैं एक्सेस ऑफ एयर के साथ, और एक्सेस ऑफ एयर के साथ यहाँ पर हम स्ट्रांगली हीट करने के बाद यहाँ पर वो उसका हमें मेटल ऑक्साइड मिल जाता है, और मेटल ऑक्साइड, और ये मेटल ऑक्साइड जो होता है वो यहाँ पर रोस्टिंग करने के बाद यानी कि जो सल्फाइड ओर्स होती है उसे हम रोस्टिंग मेथड से यहाँ पर ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। और कैल्सिनेशन मेथड जो होता है उसके अंदर जो कार्बोनेट ओर्स होता है, कार्बोनेट ओर्स यहाँ पर जिंक कार्बोनेट को यहाँ पर हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं लिमिटेड एयर के साथ। लिमिटेड एयर के साथ मतलब उसको हम बोलेंगे कैल्सिनेशन। तो रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन जो मेथड है उन दोनों के अंदर डिफरेंस इतना ही है, रोस्टिंग के अंदर हम एक्सेस ऑफ एयर का यूज करते हैं, और सल्फाइड ओर्स को यहाँ पर हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ पर जो कैल्सिनेशन होता है वो कार्बोनेट ओर्स को हम यहाँ पर ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, लेकिन यहाँ पर लिमिटेड एयर का यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दोनों का यहाँ पर मैंने रिएक्शन लिखा है, आप देख सकते हो जिंक सल्फाइड को यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर यहाँ पर मेटल ऑक्साइड हमें ऑब्टेन हुआ। उसी तरह कैल्सिनेशन के अंदर जिंक कार्बोनेट को स्ट्रांगली हीट देने पर लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ तो यहाँ पर मेटल ऑक्साइड हमें ऑब्टेन हो गए। इन दोनों मेथड में जो हमारा ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है, उसको हम यहाँ पर कार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यहाँ पर काम करेगा। तो द मेटल ऑक्साइड्स आर देन रिड्यूस्ड टू द कॉरस्पॉन्डिंग मेटल्स। यहाँ पर प्योर मेटल ऑब्टेन करने के लिए, कॉरस्पॉन्डिंग मेटल ऑब्टेन करने के लिए हम रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन का यहाँ पर यूज करेंगे। The metal oxides are then reduced to the corresponding metals by heating with reducing agent like carbon.
रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ऑक्सीजन को गेन करेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा और हमें यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग मेटल यानी कि जिंक ऑक्साइड में से प्योर जिंक हमें ऑब्टेन हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये जो मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज है उसके अंदर दो तरह के ओर्स पाए जाते हैं, कार्बोनेट ओर्स एंड सल्फाइड। तो कार्बोनेट और एंड सल्फाइड ओर्स को यहाँ पर प्यूरिफाई करने के लिए सबसे पहले हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सल्फाइड ओर्स होता है वो सल्फाइड ओर्स को यहाँ पर हम सबसे पहले रोस्टिंग मेथड यानी कि एक्सेस ऑफ एयर के साथ यहाँ पर हम स्ट्रांगली हीट करते हैं। स्ट्रांगली हीट करने के बाद यहाँ पर मेटल ऑक्साइड ऑब्टेन होता है। मेटल ऑक्साइड जब ऑब्टेन होता है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन के साथ रिएक्ट करते हैं और प्योर मेटल हमें ऑब्टेन होता है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दोनों का रिएक्शन आप देख सकते हो। यहाँ पर जिंक कार्बोनेट और है, यहाँ पर सल्फाइड और है, सल्फर और यहाँ पर जिंक ऑक्साइड, यहाँ पर भी जिंक ऑक्साइड यानी कि मेटल ऑक्साइड ऑब्टेन हो गया। मेटल ऑक्साइड ऑब्टेन होने के बाद उसको रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन, तो यहाँ पर द मेटल ऑक्साइड आर देन रिड्यूस्ड to the corresponding metals by heating with reducing agent like carbon। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ चला जाएगा और यहाँ पर प्योर मेटल हमें जिंक ऑब्टेन होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देखा रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन दोनों का जो डेफिनेशन है वो भी आपको याद रखना है। मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर दो तरह के ओर्स पाए जाते हैं, कार्बोनेट ओर एंड सल्फाइड ओर। कार्बोनेट और सल्फाइड ओर्स को यहाँ पर प्योर करने के लिए हम रोस्टिंग और कैल्सिनेशन लिमिटेड है, यहाँ पर एक्सेस ऑफ है, दोनों में से मेटल ऑक्साइड और मेटल ऑक्साइड में से यहाँ पर कार्बन के साथ रिएक्ट करके हम प्योर मेटल यूज करते हैं। स्टूडेंट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उसे अच्छी तरह से पढ़ो और अच्छी तरह से पढ़ने के बाद समझो और समझने के बाद इसे अच्छी तरह से नोटबुक में कंप्लीट कर लो। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। रोस्टिंग कैल्सिनेशन दोनों का डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जाता है, आपको डेफिनेशन याद रखना है। कैल्सिनेशन किसे बोलते हैं, रोस्टिंग। 12th के अंदर भी ये चैप्टर आपको रिपीट होगा, मेटालर्जी। तो स्टूडेंट 12th साइंस के अंदर, तो स्टूडेंट इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लो। अच्छी तरह से पढ़ने के बाद याद करो जो मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज होता है, मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर आयरन, लेड, जिंक, कॉपर ये सारी मॉडरेटली रिएक्टिव यानी मीडियम रिएक्टिव होती है और मीडियम रिएक्टिव होने के कारण ये कार्बोनेट्स और सल्फाइड ओर्स में पाए जाते हैं और सल्फाइड और कार्बोनेट ओर में पाए जाते हैं। दैट्स व्हाई हम सबसे पहले उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन के साथ रिएक्ट करने के बाद हमें प्योर मेटल ऑब्टेन होता है। तो स्टूडेंट इसे अच्छी तरह से पढ़ लो, पढ़ने के बाद इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो। ओके बच्चों, गुड बाय, गुड लक।